नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 12 राज्यों में एसआईआर चल रहे हैं। 12 राज्यों में कुल सांसद आप गिनने की कोशिश कीजिए। एक बार कागज कलम लेके बैठिए और कुल सांसदों में विपक्ष के सांसद गिन लीजिए। चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो यहां पर तो विपक्ष आप गिन ही नहीं पाओगे। राजस्थान में तो इस बार सम्मानजनक स्कोर है। तो ये विपक्षी सांसद गिन लीजिए। इन विपक्षी सांसदों के लिए वीडियो आज मैं लेके आया। अगर आप विपक्ष में हैं, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, तो आपके भी पास कुछ तो है करने के लिए। बस आप में वो जज्बा है कि नहीं है, यही इस वीडियो में देखना है। क्योंकि अखिलेश के एक धाकड़ सांसद से जुड़ी हुई ये खबर है। धाकड़ मैं इसलिए कह रहा हूं, धाकड़ मतलब बाहुबली या अपराधी मत समझिएगा। विशुद्ध पॉलिटिकल व्यक्ति, जिसका किसी तरह का बाहुबल अपराध का कोई ट्रैक रिकॉर्ड दूर दूर तक लेना देना नहीं है। खांटी राजनीतिक व्यक्ति जिसे कहते हैं हम। लेकिन धाकड़ इसलिए कि अपने मतदाताओं के, अपने क्षेत्र के हक के लिए सबूत लेकर के ज्ञानेश के टॉप अफसर यानी जिला निर्वाचन अधिकारी उसके दफ्तर में घुस गया। और दफ्तर में घुसे नहीं, खुलेआम सबूत दिखा, कहा काम करना है तो काम कर लो तमीज से, और नहीं तो जिला छोड़ के चले जाओ बाहर। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्रांति की भूमि से क्रांति देखोगे, वो आंदोलन खड़ा करूंगा। बैठ नहीं पाओगे कोर्ट कचहरी कहीं भी। इतना लिख लेना। ये उस अखिलेश के सांसद की मेरे लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। और ये खबर लाने का, मैंने फिर कहा, एक सांसद की खबर सामान्य तौर पर बहुत छोटी दिखती है कि एक सांसद ने बोल दिया, सबूत दिखा दिया, दिखा दिया। राहुल गांधी के सबूत का तो लोड ही नहीं ले रहा है कोई, तो सांसद का क्या लोड लेगा। वो विपक्ष के सभी सांसदों के लिए एक रास्ता दिखाया है, और सांसद का नाम है राजीव राय। वही सांसद जिसके घर छापा पड़ा था, शाह की एजेंसियां पहुंची थी, और छापेमारी में पाए क्या थे, कितना 8, 10, 12 हजार, 14 हजार कुछ ऐसे रुपया पाए थे, जिसका आज भी राजीव राय हिसाब मांग लेते हैं कि भाई जो पाए थे वही, चलो उसी बातचीत कर लेते हैं। लाइए जरा, खबर छोटी है, वक्त भी छोटा रखेंगे, लेकिन साथ में ऐसे विषय पर एक आध सवाल होना चाहिए, तो हेमंत भाई को ले आइए फटाफट। जो हेमंत भाई, स्वागत है। खबर दिखाइए, खबर दिखाइए। सपा सांसद राजीव राय सीधे पहुंचे डीएम के दफ्तर, और एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर दे दी चेतावनी। अब चलते हैं अंदर जरा। अंदर ये हेडलाइन से उतनी बात साफ नहीं होगी। अधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य यानी एसआईआर में हो रही भारी लापरवाही को लेकर राजीव राय ने सख्त चेतावनी दी है। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराने के बाद राजीव राय ने अधिकारियों को दो टूक लहजे में कहा कि या तो सुधर जाएं या फिर जिला छोड़कर चले जाएं। आगे लाइए। सांसद ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर उनके लोकसभा क्षेत्र में एक भी वैध मतदाता के साथ अन्याय हुआ या नाम कटा, तो वह क्रांतिकारी धरती मऊ से समाजवादी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और कोई भी लोग बैठकर कोर्ट में काम नहीं कर पाएंगे। आरोप उनका है कि एसआईआर में इस कदर गड़बड़ी है कि सिर्फ 23% फॉर्म ऑनलाइन अब तक हुए हैं। राजीव राय ने डीएम से मुलाकात के दौरान मतदाता सूची के पुनरीक्षण में जो हो रही हैं गलतियां और इसकी धीमी गति, दोनों को लेकर चिंता, नाराजगी जाहिर की। सांसद ने डीएम से कहा कि कई जगहों पर बीएलओ अभी तक पहुंचे ही नहीं हैं। उन्हें जानकारी मिली है कि अभी तक सिर्फ 23% फॉर्म ही ऑनलाइन हो पाए हैं। सबूतों के साथ राजीव राय ने शिकायत की कि कई मतदान केंद्रों पर पिछली बार, ये ध्यान दीजिएगा हेमंत भाई और दर्शक, पिछली बार 1100 वोट थे, लेकिन अब वहां केवल 45 नाम दिख रहे हैं। कई जगह नाम पूरी तरह से गायब है। जिस बूथ पर 1100 थे, 45 का कोई जस्टिफिकेशन है? भक्तों के अलावा किसी के पास हो सकता है?
या तो फिर वो इलाका, उस इलाके पर एपिसोड बनना चाहिए फिर कि भूतिया बूथ, जहां पर सिर्फ भूत रहते हैं, इंसान है ही नहीं है। वो 45 तो 1100 में 45 मतलब 1055 मर गए हैं। भूतिया बूथ उसका नाम रखो फिर तो। चलिए आगे, आगे चलिए। जिला कलेक्ट्रेट से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से राजीव राय ने कहा कि अधिकारी जो है खुले तौर पर इन अधिकारियों को चेतावनी दी है मैंने। मैं इस कलेक्ट्रेट में खड़ा होकर आपके सामने कह रहा हूं कि या तो ये अफसर सुधर जाएं या जिला छोड़कर चले जाएं। अधिकारी अगर ठीक तरीके से कार्य करना चाहते हैं तो करें, वरना उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सांसद ने अपने लोकसभा के मालिकों से यानी जनता से भी अपील की है, वो मालिक ही बोल करके, कि वे जहां भी नाम न चढ़ने की शिकायत देखें तुरंत सूचित करें, क्योंकि अब वह पार्लियामेंट सत्र शुरू होने के कारण दिल्ली में रहेंगे। मतलब ये नहीं कि दिल्ली जा रहा हूं तो दिल्ली बहुत दूर है, यही कहा जाता है दिल्ली बहुत दूर है। तो अपने मालिकों से कहा है कि दिल्ली दूर नहीं है, हमको सूचित करो, हम फिर आएंगे, इस दफ्तर में घुस जाएंगे अगर ऐसी दिक्कत होगी तो। मैं जरा सुनवा भी देता हूँ, राजीव राय को सुनवा दीजिए। सबको फील्ड में रखे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं ले आए थे, सबूतों के साथ कि कई जगह अभी भी बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। मुझे बताया गया कि अभी तक सिर्फ 23% ही ऑनलाइन हुआ है। डीएम साहब के सामने मैंने बात रखा और 8-9 दिन बाकी है। ये सुनिश्चित करेंगे कि सबका एक भी मतदाता न छूटे और जिसका 2003 वाले में नाम न हो, अगली बार फॉर्म 6 लेकर एक भी वोटर का नाम कटना नहीं चाहिए। और अगर मेरे लोकसभा में एक भी मतदाता के साथ अन्याय होगा तो जो समाजवादी आंदोलन के लिए जाने जाते हैं वो आंदोलन की शुरुआत इस क्रांतिकारी धरती से होगी। अगर हमारा वोटर का नाम कटा तो ये भी लोग कोई भी बैठकर और कोई काम नहीं कर पाएंगे। दूसरे जो जिले में तमाम शिकायतें आ रही है, खासतौर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वो भी उनके संज्ञान में लाया गया, सबूतों के साथ लाया गया। कुछ अधिकारियों का दुर्व्यवहार ठीक नहीं है, उसके बारे में भी लाया गया। तो जो बात था, चूंकि अब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं सबूत देकर गया और अपने लोकसभा के मालिकों से भी कहता हूँ कि जहाँ कहीं अगर उनके लगे कि उनका वोट पर नाम नहीं चढ़ रहा है, कई ऐसे जगह शिकायतें आ रही है कि पिछले बार 1100 वोट थे, इस बार खाली 45 वहां दिख रहा है। कई जगह कई नाम गायब है। कई अब 2003 वाला से आप पता करते रहिए कि जिसकी शादी हो गई है उसके मायका में उसके बाप का क्या नाम था, वो कहाँ गया। तो उसके लिए कहा है मैंने, जिसका भी पास नहीं हो, आप सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म 8 तारीख के बाद जब 9 से शुरू होगा, जिसके पास है फॉर्म 6 लेकर सबका नाम जोड़ा जाएगा। और हमारे यहाँ किसी तरह का कोई अगर छूटा तो हम बाद में जो कोर्ट कहता है, चाहे लोग चैनलों में बैठकर कहते हैं कि आपने विरोध क्यों नहीं दिया, तो आप सारे गवाह हैं। मुझे तो आप सारे पत्रकारों में से तमाम लोगों ने ऐसे बोला कि उनके यहाँ भी बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, बीएलओ पहुंचे हैं तो फार्म नहीं पहुंचा है, फार्म पहुंचा है तो यानी कई ऐसे हैं जिनका बीएलओ का नंबर भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है। मैंने कुछ देकर बोला है कि मॉनिटरिंग सेल में भी आप पता कराइए कि कहाँ के अभी नहीं पहुंचे हैं और कहाँ सबसे कम फार्म जमा हुए हैं। कुल मिलाकर ये था कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उन मालिकों के जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से मुझे जितवाया है, न भूतों न भविष्य, तो भविष्य में तो अगर ट्रिगार्ड तोड़ेगा तो हम ही लोग तोड़ेंगे, लेकिन भूत में ऐसा नहीं हुआ था। उनके साथ मैं खड़ा हूँ और हर मतदाता, मऊ के मतदाता का वोट नाम में चढ़े, इसके मैं सुनिश्चित करूंगा। ठीक, चलिए सुनिश्चित करेंगे। मैं सिर्फ एक के पर्पज से खबर दिखाया था, वही आपसे सवाल है, क्या राजीव राय जैसे ही जितने विपक्षी सांसद हैं सबको नहीं होना चाहिए? क्योंकि और कहीं से खबर नहीं आती ना कि सांसद घुस गया सबूत लेके। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष भाई, ख्याल अच्छा है गालिब मन बहलाने के लिए। एक बार आप सांसद बन गए, उसके बाद क्या प्राथमिकताएं हो जाती हैं, क्या नहीं हो जाती, यह आपने पूरे देश में अक्रॉस दी बोर्ड देखा है। देखिए विपक्ष की एक नहीं, मल्टी प्रॉन्ग प्रॉब्लम्स है, बहुआयामी प्रॉब्लम्स। एक तो विपक्ष की पार्टियों के पास कोई ढेला छोड़ा नहीं किसी भी तरीके से।
फाइनेंशियली वो बिल्कुल बैंकरप्ट होने की तमाम पार्टियां स्थिति में। आपने तो लोकसभा चुनाव से पहले देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। हाँ, तो नोटबंदी के बाद सारे विपक्ष की क्या हालत है, पॉलिटिकल पार्टी एज सच। हो सकता है कोई सांसद एक आधा जैसे ये थे, एक आधा एक्टिव हो, बाकी अदरवाइज सारे के सारे भाग्य भरोसे झंडू होटल चल रहा है सबका। हकीकत ये, जब आप देखते हैं कि पार्टी कार्डर कहां पे होता है, सारे का सारा कंट्रोल कहीं ना कहीं फाइनेंस चाहिए ना, उसके लिए फाइनेंस एक बड़ा उसमें रोल कंपोनेंट है उसमें। तो आज पॉलिटिकल पार्टी बिहार में आपने देखा, तेजस्वी और राहुल गांधी की जो जोड़ी थी, उसकी वोट चोरी अभियान को, वोट बचाओ अधिकार यात्रा को कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, देखा आपने। और उसके बाद जब परिणाम की तरफ चले तो बिहार में मूवमेंट क्यों नहीं बना। इसलिए मैं आपको हमेशा कहा करता कि अगर इस वोट चोरी का कोई, जो वोट चोरी और प्लस ये सारा जो खेल है, अगर इसको काउंटर करना है तो आखिरी दिन तक वो मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा। और मोमेंटम कब बनेगा, जब आपके पास जेब में कोई चारा नहीं हो, पैसे किसी के पास कोई छोड़ा नहीं, कार्डर को आप कंट्रोल कैसे करेंगे। हर तरह के प्रलोभन है। भारतीय जनता पार्टी इस एसआईआर के नाम पर क्या क्या कर रही है आपको, और मुझे तो ये दिख रहा है कि बीएलओज ये काम कर रहे हैं। आज आपने मध्य प्रदेश की वो स्टोरी दिखाई, मैंने देखा, बड़ा मतलब अच्छी चीज थी वो, कि जिस तरीके से आपने उसको एक्सपोज किया कि दतिया का कलेक्टर और सारी चीजें, कि आरएसएस के और बीजेपी के पदाधिकारी बीएलए के तौर पर जिस तरीके से वो सारे का सारा था। तो बेसिकली है क्या कि आपके पास तो एक व्यक्ति बीएलए नहीं है जो विपक्ष के सांसद है, या विपक्ष के विधायक है, या विपक्ष का कुछ भी है, और इनके पास एक एक बूथ के ऊपर 12-12, 15-15, 20-20, 22-22 पन्ना प्रमुख है, जिस वो एक 50 या 52 नाम है एक पन्ने के ऊपर। बीजेपी और आरएसएस के पास तो पूरे देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे का पूरा मैन पावर है वो, और उनको बाकायदा 2 नंबर में अंदर खाने, अंडर द टेबल उनको बाकायदा पे किया जाता है, उनको रेसिप्रोकेट भी किया जाता है एक खास अंदाज के अंदर। तो विपक्ष के पास एक तो पैसा नहीं है तो मैन पावर भी नहीं है। तो ऐसे में आपको इतने प्रोएक्टिव सांसद कितने दिखाई देंगे जो आज आपने दिखाया राजीव राय का। ये एक आज आइसोलेशन का केस है। मैं केवल आपको एक बात कह रहा हूं, ये आपने दिखा के बड़ा अच्छा काम ये किया है कि बाकी जितने भी सांसद विपक्ष के हैं उनको एक राह दिखाई है कि कम से कम आप एडमिनिस्ट्रेशन को टू अकाउंट तो होल्ड कर सकते हो, उनको उनकी जिम्मेदारियां तो याद दिला सकते हो। उनके दिमाग में एक बात तो रहेगी कि अकेले भाजपाइयों के कहने से अगर तुम खेल करोगे एसआईआर का, तो कल को तुम्हारे ऊपर भी गाज गिर सकती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो योगी की सरकार है कि उसका आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो चुका है। तमाम अधिकारी ऐसे मौके पर, जिस तरह का माहौल है देश के अंदर, अगर एसआईआर का सहारा ना हो तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो लोकसभा का आया था, उसके बाद यूपी की हालत जानना ज्यादा, आपसे तो ज्यादा खैर मैं नहीं जानता, लेकिन यूपी का जो एक अंदाज आप लगा सकते हैं लोकसभा चुनाव के बाद कि यूपी में किस तरह की हवा थी। तभी वो बाई इलेक्शन अलग से करा करके वो सारा खेल किया गया। अब ये एसआईआर मुझे लगता है एक आखिरी मौका है, और जो इन सांसद को आपने दिखाया, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनको मिलकर के ओवर दी बोर्ड जाकर के एक पूरा मूवमेंट चलाना चाहिए, और बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग करके हर एक बूथ पे बीएलए सुनिश्चित करके, क्योंकि अगर ये खेल एक बार हो गया ना, फिर आप घूमते रहिएगा, फिर कुछ नहीं होना, फिर तीसरी बार योगी सरकार में कोई समस्या नहीं। तो ये बात जो है, ये दिक्कत क्या है कि अखिलेश का भी ग्राउंड पे ठीक ठाक सपोर्ट बेस है। ऐसे ही तेजस्वी का आपने देखा, जो तेजस्वी की रैलियों में भीड़ थी वो तो मोदी में नहीं थी, लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में ज्ञानेश गुप्ता का फोटो दिख रहा था आपको परिणाम में। मोदी से ज्यादा जो खेल है वो तो ज्ञानेश गुप्ता का है ना भाई। जो ओरिजिनल जीत है बिहार में, जो ओरिजिनल जीत है वो तो 74 सीटों की है। 128 में तो क्या हुआ, ये मुझे आपको बताने की जरूरत थोड़ी है, ये तो प्राकला साहब ने बता दिया, वित्त मंत्री के पतिदेव ने। ठीक, तो बेसिकली जितने भी विपक्ष के, बेसिकली जैसे आपने यूपी का जिक्र किया, अकेले यूपी क्यों, जहां जहां विपक्ष के जो भी सांसद हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, इसको तो एक ऑपरेशन के तौर पर आप ले ही सकते हैं ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक प्रेशर रहे और आपकी लगातार फील्ड में विजिबिलिटी रहे वर्कर्स के बीच में, कि भाई देखो वो फलां घूम रहा है, उसका कार्डर है, वो भारी पड़ जाएगा मामला। ये जो कुछ भी कह रहे थे, ये कोई बाहुबली थोड़ी है, ये तो बड़ी शालीनता से बात कर रहे थे, डीएम साहब कह रहे थे और चीजें कह रहे थे। आजकल भाजपाइयों का स्टाइल देखिए आप, आजकल 2-2 टके के भाजपाई, जिनकी कोई चपड़ासी फोन नहीं उठाता था ना, आजकल वो डीएम को तू कह के बोलते हैं, पता है आपको, और वो डीएम सुनते हैं
हाँ, वो डीएम सुनते हैं, तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, हाँ, जिनके चपड़ासी फोन जो किसी को जानते ही नहीं थे, ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने हैं। मैं क्या बताऊं आपको, जो जिंदगी में कभी किसी पटवारी से नहीं मिला, आरएसएस का स्वयंसेवक, वो सीधे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप कर लीजिए क्या करेंगे, फर्स्ट टाइमर एमएलए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो उस जो स्थापित एक परिपाटी थी ना पॉलिटिक्स की, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और ऐसे में अगर आपको पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना है, तो जो आपने ये दिखाया ना अभी, यही रास्ता अपनाना पड़ेगा विपक्ष को, अगर उनको सरवाइव करना है, इफ एट ऑल। ये तो विपक्ष मुक्त भारत बना के छोड़ेंगे। कांग्रेस मुक्त की बात तो ये कहा करते, असली एजेंडा इनका विपक्ष मुक्त भारत है, विरोध मुक्त भारत है, और एजेंडा मुक्त भारत है इनका, ये देख, और सवाल मुक्त भारत है। तो इनमें से कई चीजें वो हासिल कर चुके हैं, कई चीजों में इनसे चूक हो गई। इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, खेल में कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, डेटा मैनिपुलेशन में, जो ये 240 पे टिक गए। तो वो जिम्मेदारी अब ज्ञानेश गुप्ता ने ली है कि आप कहां 400 की बात करें, मैं 500 पार करा दूंगा, आपकी कहां समस्या है। और जो बिहार में उसने करके दिखाया है कि 243 में से 202 सीटें दिलवा दी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि संसद के अंदर कितनी सीट दिला सकता है वो? जितनी चाहो उतनी आप लिख दो भाई। अमित शाह तो मुख्य चाणक्य, अगर संघियों की बात करूं, अगर मैं भक्तों की बात करूं तो मुख्य चाणक्य, मुख्य रणनीतिकार। वो ये कह रहे थे 160 सीट भाजपा की आएंगी। उनका जो सेक्रेटरी, ये ज्ञानेश गुप्ता उनका सेक्रेटरी था, होम में उनका एडिशनल सेक्रेटरी था। उसने इसको दिल पे ले लिया कि नहीं नहीं, बॉस को तो खुश करना पड़ेगा। उसने 160 की थी, 202 लेके दिखा दी। लेकिन फिर भी चिराग पासवान का दिल मांगे मोर, वो कहता कि हमने तो 225 का अंदाजा लगाया था। अब उस बात को ज्ञानेश गुप्ता दिल पे ले गए। वो संसद में कहीं 500 के आंकड़े तक ना पहुंचा दे, तो वैसे के लिए सबसे जरूरी है इस तरह के सांसद, इस तरह के पार्टी के जो कमिटेड लोग हैं, वो तुरंत मैदान में आ जाए बचे हुए समय में। और जो थर्ड फेज के अंदर जो एसआईआर होना, क्योंकि फर्स्ट फेज तो बिहार मान लिया इन्होंने, सेकंड फेज में अब 12 राज्यों में चल रहा है, तो थर्ड फेज के जो राज्य हैं वो अभी से कमर कस ले। अगर उनको पॉलिटिकली सर्वाइवल छोड़िए, अगर उनको रेलेवेंट भी रहना है, तो दिस इज द टाइम। वो अपने कार्डर को एक्टिवेट करें, खुद एक्टिवेट रहें, और सारे के सारे सिस्टम में ये देख लें कि वोट एक बार इन्होंने अगर काट दी ना, तो ये जो आप एसआईआर की एक्सरसाइज देख रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आशीष भाई, इसको साधारण मत मानिएगा कि फ्रॉम नोवेयर एसआईआर आ गई, ऐसा नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है, और वो मुझे लगता है कि ये मध्यावधि चुनाव की तरफ जाकर के और फिर वन नेशन वन लीडर वाली कहानी को स्टेब्लिश करने की फिराक में। तो विपक्ष को राहुल गांधी अकेला कुछ नहीं कर सकता, अखिलेश कुछ नहीं कर सकता, तेजस्वी अकेला कुछ नहीं कर पाया। जब तक ये सारे कॉमन कॉज के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे, तब तक मान करके चलिए होगा वही जो मोदी, शाह और ज्ञानेश चाहेंगे। और उसका प्रतिरोध का तरीका केवल एक है, जो सांसद महोदय ने भी दिखाया, जिसको आपने दिखाया, दैट इज द ओनली वे। उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल। और ये वीडियो दिखाने का फिर मैं क्लियर कर दूं, शुरू में बताया था, एक मकसद है कि एक राजीव राय नहीं, ऐसे जितने सांसद हैं सब राजीव राय बन सकते हैं। इसमें राजीव राय ने एक चीज पे और इशारा, मेरा भी ध्यान उधर गया, ये जब एसआईआर खत्म होने की तारीख है 4 दिसंबर, तो सभी सांसद दिल्ली में होंगे, यानी आपका वहां पर प्रतिरोध नहीं होगा। वहां पर आपके मतदाता किसके पास जाएंगे हाथ जोड़ने, किसको कहेंगे कि सांसद जी हमारा वोट कट गया, सांसद जी दिल्ली बैठे हैं। यह भी सभी सांसदों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि राजीव राय का ना सत्र रहेगा दिल्ली रहेंगे, लेकिन तत्काल अगर किसी को वोट, हमारे किसी मतदाता का नाम कटता है तो हमको तुरंत सूचित करिए। तो ऐसे इस मोड में होना होगा, इस मोड में होना होगा। ये कम से कम अच्छा काम किया अगर राजीव राय ने, तो इसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी। और बाकी समाजवादी पार्टी में भी बहुत सांसद हैं भैया, इस बार तो उत्तर प्रदेश ने थोक में दिया है सांसद, अखिलेश यादव के साथ ऐसा खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश, तो बाकी सांसद भी, सपा के ही बाकी सांसद भी थोड़ा इस मामले पे ध्यान दें, और मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। और दिल्ली अगर हो सकता है दिल्ली आवे, तो मैं राजीव राय से इस मामले में अपडेट भी, कागज भी मंगवाऊंगा, मैं चाहे भेजना पड़े किसी को, कि कम से कम दिखाएं हम लोग ये कि जो 1100 में 45 नाम है, ये सब दिखाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मंगवाए भी उनसे। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।